यीशु मसीह उनमें नहीं था जिसका बदन चौड़ा और लंबा हो रहा था। जब वो बढ़ रहा था, लिखा है वो विस्डम भी बढ़ रही थी। वो जानता था बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से और कैसे लोगों से कैसे व्यवहार करना है। And Jesus was increasing in a wisdom and in years and in God's grace before God and man. मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बाइबल बताती है वो सिर्फ उन बातों में नहीं बढ़ा कि बस नोज बड़ा हो रहा है, बाल बड़े हो रहे हैं। आप जानते होंगे बचपन में जब छोटे बच्चे हम पैदा होते हैं, आपने देखा होगा कि अब छोटा बच्चा जो 1 दिन 2 दिन का है, आप उसे हाथ में उठाइए, आप महसूस करोगे कि बदन को पकना बाकी है। आप देखो, मैंने एक दिन छोटे बच्चे का नाक पकड़ा था, 3 घंटा रोया। उसकी मां ने मुझे बहुत डांटा, आपने उसको रुलाया। मैंने कहा अभी क्या, अभी तो रो रहा है, अभी क्या कर सकते। ये ना छोटा बच्चा होता है, कैसे वो पकता है आहिस्ते आहिस्ते। आप देखिए उसके पैर कैसे होते, कितने छोटे छोटे होते। आपको पता है मैं छोटे बच्चे को उठा ही नहीं पाता, मुझे बहुत डर लगता है कि हाथ से छूट ना जाए, और ये सब मेरे पर। कई बार मैं लोगों को उठा के ब्लेस करके उनको वापस दे देता हूं। मैं तो ले बाबा तेरा लाल काला पीला जो भी है ये रख ले। हाँ, उस दिन आकाश की गुड़िया भी आई थी, मेरे गोद पे बैठी थी, पर मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैं बार बार उनको देख रहा था, मांग क्यों नहीं रहे लोग। हाँ, The Bible says और यीशु बुद्धि, इट मीन्स जब जीसस ग्रो कर रहा था, आप सोचो 12 साल की उम्र में उसके पास वो था जो हम सब के पास मिलके भी नहीं होगा। क्या वो इंक्रीज कर रहा था। ऐसे ऐसे खया सवाल उनसे पूछता था। लोग पूछते थे यार ये है किसका बेटा, वो सोचते थे ये परमेश्वर का वचन जानता है। अरे वो खुद परमेश्वर का वचन है। He is the word of God। उन्हें लगता था ये वचन जानता है। अरे वचन नहीं जानता, तुम्हारा बाप है वो। है ना। चेले पूछते होंगे ना एक दूसरे से, अरे यार ये कौन है जो तूफान भी इसकी बात मानता है। तुम्हारा पिताजी है। यस, दानियल उस गुलामी में चला गया, और आपने देखा एक ही बाइबल में व्यक्ति है जिसका कोई सिन मेंशन नहीं है, दानियल। इवन कुछ लोग कहते हैं आप गलत हो, यूसुफ के लिए है, उसका कोई पाप मेंशन नहीं है। आगे देखिए मैं आपको बताता हूं उसकी गलती। लिखा है वो अपने भाइयों का बुरा समाचार अपने पिता को देता था, उसकी भी गलतियां मेंशन हैं। वो चुगली मारता था, ऐसे देखता था दूरबीन लेके क्या कर रहे हैं, और पिताजी के पास लेके जाता था, पप्पा कैसों को पैदा किया है, कितना कुछ करते हैं, तुझे पता नहीं है, ये है वो है। आपको पता है उससे इसीलिए जलते थे वो, क्योंकि उनको पता था ये चुगलखोर है, ये चुगलियां मारता है। और सदैव याद रखना, चुगली मारने वाले दानियल के शेर की मान में थे सब, है ना। परमेश्वर कितना दयालु है ना इन दिनों में। मैं उस दिन एक वचन पढ़ रहा था भाई, उसमें लिखा था जैसे हनन्याह और सफीरा आए, जैसे वो एंटर हुए, उनसे एक सवाल पूछा गया, तुमने ये भूमि जो है सेम में बेची थी, सेम दाम में? बोला हाँ। ठक, आज अभिषेक में गिरते हैं लोग, वो ऐसे ही गिर गए। फिर दूसरा आया, उससे भी सेम सवाल पूछा, सच है क्या ये? हाँ सच है। अरे तू भी झूठ बोल रहा है। ठक। चर्च में डेथ। जरा सोचो अगर आज वो सिस्टम आज भी लागू हो जाए, जैसे अंदर आए लोग, ठक ठक, 60-70% लोग तो इधर ही मर जाएंगे, एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ेगी बाहर, भाई आजा ले जा। क्या दयालु है हमारा परमेश्वर। बेचारा नम्र हो गया, और नम्र हो गया कि छोड़ दे यार, रहने दे, कोई बचेगा ही नहीं इनमें से, क्योंकि हनन्याह और सफीरा तो भरे पड़े हैं आजकल चर्चेस के अंदर, राइट। अब एक आखिरी बात बोल के मैं संदेश को खत्म कर रहा हूं। सुनिए, जब परमेश्वर दानियल को वहां ले गया, आप जानते हो
सिर्फ वो उसे इसीलिए ले गया क्योंकि परमेश्वर को वहां पर एक व्यक्ति चाहिए था जो उनके लिए प्रेयर करे। और उसने हर दिन 3 बार उनके लिए दुआएं की। आप जानते हो, एक यहूदी सदैव जानता है कि उसको यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करनी है। और वो हर बार वहां पर खड़े होके उस दीवार, उस विंडो के सामने खड़े होके यरूशलेम के लिए दुआ करता था कि खुदा, मैं फॉरेन लैंड में हूं, मैं एक फॉरेनर हूं यहाँ पर, मेरा नगर तो वो है। और वो हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता था। और आप जानते हो, एक टाइम ऐसा आया जब वो मर गया और उसके मरने के बाद एक नया किंग आया, दारा। एंड द बाइबल से दारा ने उन दिनों में एक नया फतवा जारी किया, यहूदियों को रिहा करो और वो अपने नगर को लौट जाए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, दानियल मर गया, दुआएं जिंदा थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के एक जन ने, पता नहीं मैं किसके लिए कह रहा हूं, पर मैं जानता हूं खुदा मेरे मन में डाल रहा है ये बात, तो कोई है। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने अपने संगति में रहने वाले एक लड़के से कहा, प्रभु मुझे कह रहा है तू चाइना जा। आप जानते होंगे ना, चाइना में क्रिश्चियनिटी बैंड है। दे वर्शिप सम लाइक अ सूर्य देवता, किसको वो मानते हैं। अब इस बंदे को उसके सीनियर ने कहा, प्रभु मुझे कहता है तू चाइना जा। चला गया। 2 साल तक वहां उसने काम किया, कोई रिजल्ट नहीं आई। तब उसने अपने सीनियर को पत्र लिखा। उन दिनों में मेल वगैरह कुछ नहीं होते थे। उस पत्र में उसने लिखा, सर मैं वापस आ रहा हूं, जो काम आपने मुझे सौंपा था वो काम नहीं हो रहा, यहां पर कोई प्रभु के बारे में सुनना नहीं चाहता। आप जानते हो, जब उसको वो लेटर मिला, उस लेटर का उसने आंसर क्या किया? मात्र 2 शब्द, ड्राई टीयर्स, आंसुओं का उपयोग कर। जानते हैं, जब जिंदगी कई बार ऐसी जगहों पे ले जाए ना आपको जहां कुछ समझ में नहीं आए, बहन भाई, ड्राई टीयर्स, अपना दुख उसे बताओ। परमेश्वर आपके आंसुओं की बड़ी कदर करता है। एक दिन आप जब स्वर्ग में उससे मिलोगे ना, वो आपको एक कुप्पी देगा जो पानी से भरी हुई होगी, और आप उससे पूछोगे, प्रभु ये क्या, ये यर्दन का पानी है क्या? तो आपको कहेगा, ये तेरे आंसू हैं, मैंने एक एक बूंद संभाली है। वह धर्मियों की आंखों के आंसुओं को अपनी कुप्पियों में संभालता है, मैसेज ट्रांसलेशन कहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने जैसे दानियल को एक पर्पस के लिए वहां रखा, वैसे ही याद रखें, अगर परमेश्वर ने आपको जिस सिचुएशन में रखा है, वो आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है। पंकज पहले वाला वर्ड लगाइए, वो आपको क्यों उसने आपको वहां रखा जहां डिफिकल्ट बॉस, डिफिकल्ट फैमिली, डिफिकल्ट हालात हो, ताकि आपके अंदर सेम पतरस, ताकि आपके अंदर उस तरह का जीवन हो जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह में था। पहला पतरस 5, वही सेम वचन लगाइए ब्रदर। And Jesus was increasing in a wisdom and in years. वो सेम वर्ड लगा दीजिए, हाँ, ताकि आपके अंदर ऐसा जीवन हो जिसमें क्या हो? सिद्धता, स्थिरता और बलवंत। मैं नहीं चाहता कि आप 30-35 के हो जाओ और ऐसे रहो। Be a spiritually giant. आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसको व्यवहार पता हो, सांप के समान चतुर, कबूतर के नाई भोले। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप अपने जिंदगी में अगर टफ टाइम से कभी गुजर रहे हो, भागो मत, गुजरो, गुजरो, कल भी गुजरना है। लाइफ में हार्ड लोगों को फेस करना भी जानो। इसमें क्या होगा? आपके अंदर स्थिरता,
बलवंत होंगे, आप इतने मजबूत हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि मुझे किसके करीब जाना है, किसके नहीं जाना है। अन्यथा आपके रिश्ते वही होंगे, 4-5 महीने एक दूसरे घर में खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, कपड़े देंगे, पैसे देंगे, सब देंगे, और 6वें महीने में तो दाऊद में गोलियत, दाऊद और गोलियत की जोड़ी हो जाएगी। वो पत्थर लेके खड़ा है, वो गोफन लेके खड़ा है, इधर आ। हाँ, मैंने देखा है। एक दूसरे पे दोष मत लगाइए, आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, आपने मेरा ख्याल नहीं रखा, आपने दोस्ती नहीं निभाई। अच्छा होगा स्वयं की बातों को समझें कि एक्चुअली हमारी मैच्योरिटी भी है यहां पर। जैसे परमेश्वर ने दानियल को किसी वजह से वहां रखा, वैसे परमेश्वर ने आपको भी जिस जगह पे रखा है वो इसलिए रखा है ताकि मैं सिद्ध, स्थिर और बलवंत हो जाऊं। यही और बंद करने से पहले वन लास्ट थिंग, आप जानते हैं ये है क्या? ये हमारे प्रभु का जीवन है। दिस इज द लाइफ ऑफ आवर लॉर्ड। ये हमारे प्रभु की जिंदगी है। वो आपको बनाना चाहता है ऐसा, और मैं बिलीव करता हूं वो करेगा। आमीन। लेकिन कितना महान है ना, सब बात में आया, पहले अनुग्रह आया। भाई फिक्र मत कर, मेरी मदद तेरे साथ रहेगी। मरियम, यीशु बात में, अभिषेक बात में, सब बात में आएगा। सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो। हमारा प्रभु इतना महान है कि आपको जिम्मेदारी बात में सौंपता है, सबसे पहले वो आपको जिम्मेदारी की ताकत देता है। He is our God। वो आपको पहले प्रोविजन देता है। हे मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा।